गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर इफ लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी सी। ये देखिए ए बी और डी सी के ऊपर ये जो छोटी छोटी सी लाइन लगी हुई हैं, ये इस बात को शो करती हैं कि ए बी और डी सी लाइन सेगमेंट हैं। मीन्स इनकी जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट है, इनकी लेंथ जो है वो डेफिनेट है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो निशान है ये लाइन सेगमेंट का है, ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये बीच में जो दो लाइनें लगाई गई हैं, इसका मतलब है कि ए बी लाइन सेगमेंट डी सी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम को हम दो सीधी लाइन और जी एम लिख लेते हैं। उसी तरह से सिर्फ पैरेलल अगर हमें लिखना हो तो हम उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, तो इसका मतलब है पैरेलल टू। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट डी सी। अब हम फिगर को देखते हैं। ये ए बी लाइन सेगमेंट है और ये डी सी लाइन सेगमेंट है, ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है इस फिगर में। और हमें मेज़रमेंट ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये एंगल बी जो है 120 डिग्री की, ये हमें इसका मेज़रमेंट यहाँ गिवन है, बी इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। और एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है, एम एंगल सी का मतलब है मेज़रमेंट ऑफ एंगल सी, वैल्यू हमें यहाँ एंगल सी की कैलकुलेट करनी है। नाउ ए बी पैरेलल टू डी सी, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन, बी सी इज़ ट्रांसवर्सल। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन जो है इन दोनों लाइंस को काट रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बी सी इज़ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इनका सम होगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू गिवन है हमें 120 डिग्री। एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है, बी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। एंगल सी हमें मिल जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। और वी कैन से दैट सो मेज़रमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज़ करके यहाँ एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में हमें दोनों एंगल्स गिवन थे और हमने लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। दो एंगल P एंड S की मेज़रमेंट हमें फाइंड आउट करनी है इफ़ लाइन सेगमेंट SP पैरेलल टू लाइन सेगमेंट RQ इन फिगर। इस फिगर में देखिए, ये फिगर हमें गिवन है, यहाँ पर SP लाइन सेगमेंट जो है ये RQ लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। SP लाइन सेगमेंट पैरेलल टू RQ लाइन सेगमेंट, और एंगल Q पॉइंट पे बनने वाला एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री का। R पॉइंट पे ये स्क्वायर का साइन बना हुआ है, इट मीन्स ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चंस में कि किसी भी एंगल वाली जगह पर अगर इस तरह से साइन बना हुआ है स्क्वायर का छोटा सा, तो यहाँ पर एंगल बना होता है 90 डिग्री का। और हमें कैलकुलेट करने हैं एंगल P एंड S। P और S एंगल हमें कैलकुलेट करने हैं। यहाँ ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हमें गिवन है, तो एक तरह से ये ट्रेपीजियम हो गई। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। एंगल Q हमें गिवन है 130 डिग्री का फिगर में, और एंगल R जो है वो 90 डिग्री का हमें गिवन है क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर का साइन बना हुआ है। अब SP लाइन सेगमेंट RQ लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम साथ में ले सकते हैं SR इज़ ट्रांसवर्सल। फिगर में देखिए एक बार, SR इज़ ट्रांसवर्सल। यहाँ से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये SR जो है ये ट्रांसवर्सल बन रही है, ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई।
और एंगल आर हमें गिवन है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एंगल एस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न रहेगा को इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10, 11 में भी हमने इसको यूज़ किया और 12th में भी यूज़ कर रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स, अगर दो लाइंस पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही हो तो एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए फिगर में, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और एक ही तरफ ये दोनों एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल एस भी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का। एंगल आर प्लस एस 180 डिग्री, आर की जगह लिख दिया हमने 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल एस इज इक्वल टू 90, राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब फिर से ले सकते हैं हम कि एस पी पैरेलल टू आर क्यू, पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल। फिर से देखिए फिगर को, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फिगर गिवन होती है, वहाँ हमें फिगर पर बार बार ध्यान देना पड़ता है। एस पी लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू क्यू आर, या और आर क्यू लाइन सेगमेंट के दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है। यहाँ हम इस पी क्यू लाइन को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन हो गई यहाँ ट्रांसवर्सल, और एंगल पी प्लस एंगल क्यू अगेन 180 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो फिर से हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। एंगल पी हमें कैलकुलेट करना है, एंगल क्यू हमें फिगर में गिवन है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी 130 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो गया, 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। तो देखिए फिर से फिगर में, यहाँ ये 130 का एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल की वजह से, तो ये बच गया 50 डिग्री का, और यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, ये है 90 का, तो इसलिए ये आ गया था हमारे पास 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमने दोनों एंगल्स कैलकुलेट कर दिए। एंगल एस कैलकुलेट किया 90 डिग्री का, और एंगल पी कैलकुलेट कर लिया हमने 50 डिग्री का। यहाँ आपकी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।